सेडिमेंशन के बारे में पहले भी आपको थोड़ा सा बताया था। आज थोड़ा सा डिटेल में अपन पढ़ेंगे। सेडिमेंशन का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी, मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे वाटर सप्लाई में अपन पहले पढ़ चुके हैं, रो वाटर को जब अपन इंसर्ट करते हैं तब उसको अपन स्क्रीनिंग के द्वारा उसमें जो बड़े पार्टिकल्स हैं जो कि कोलाइडल नहीं है, यानी जो उसके अंदर घुले भी नहीं है, उन पार्टिकल्स को तो अपन स्क्रीनिंग यानी उसको सी के थ्रू छान के अपन उसको एक तरीके से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि उसके अंदर सस्पेंडेड पोजीशन में है, उनको अपन कैसे करें? तो आपने देखा होगा कि यदि अगर पानी में अगर अपन कुछ नमक भी मिला देते हैं या मिट्टी भी मिला देते हैं और फिर पानी को अगर अपन एक कांच के गिलास में और थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल वहीं से है। थोड़ी देर के लिए जब अपन रखते हैं तो आपने देखा होगा जब उस पानी को थोड़ी देर रखते हैं तो उसके अंदर जितने भी सैंड के पार्टिकल्स हैं वो आपके नीचे आ जाते हैं, बॉटम में कांच के गिलास में। वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया गया है सेडिमेंशन में। इसमें क्या किया जाता है कि जितना भी अपना जो वाटर है जो स्क्रीनिंग के बाद आया है और उस स्क्रीनिंग के बाद जो वाटर आया है उसको अपन एक बड़े से टैंक में भर लेंगे और कुछ घंटों तक उसको अपन रुके हुए रहने देंगे। इसका इस या फिर अपन कह सकते हैं कि उसका जो बहाव है वो थोड़ा सा बिल्कुल स्लो कर देंगे अपन। इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो आपके नीचे जमा हो जाएंगे बॉटम पे। जब वो नीचे जमा हो जाएंगे तो उस जो नीचे जमे पदार्थ को अपन स्लज कहते हैं। तो अगर आपके स्लज की कोई डेफिनेशन आती है तो इम्पोर्टेंट है। प्लेन सेडिमेंशन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसका वैसे जो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि ग्रेविटी के थ्रू अपन देखें, जैसे कि ग्रेविटी का जो लॉ है उसी के हिसाब से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं। प्लेन सेडिमेंशन इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने जितने भी पार्टिकल्स हैं अपन उनको उनकी उसके अंदर अगर अपन उसको सस्पेंडेड पार्टिकल्स है यदि अपन उसको सेडिमेंशन वाले टैंक में लेके आते हैं तो उसके अंदर अपन कोई कोगुलेंट उसके अंदर मिक्स नहीं कर रहे हैं, यानी कोई केमिकल मिक्स नहीं कर रहे हैं। उसको विदाउट केमिकल अगर अपन यूज करते हैं तब उसको अपन प्लेन सेडिमेंशन बोलते हैं। ठीक है। यही यदि किसी कोगुलेंट के साथ अपन जब इसको यूज करते हैं तब अपन उसको बोल देंगे कोगुलेशन विद सेडिमेंशन। तो अपने को कल भी मैंने आपको जैसे बताया था कि स्लो सैंड फिल्टर में अगर अपन प्लेन सेडिमेंशन वाले वाटर को भी इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि रैपिड सैंड फिल्टर के लिए अपने को कोगुलेशन विद सेडिमेंशन वाला जो ट्रीट वाटर है वो ही यूज होगा। इनटैक में अपन वही लेंगे उसके ऊपर। प्रिंसिपल में देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, जैसे अपन ने बताया कि ग्रेविशनल जो फोर्स है वो उसके अंदर एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो कि सस्पेंडेड फॉर्म में हैं, कार्बनिक भी हो सकते हैं, कार्बनिक भी हो सकते हैं, इन दोनों की अगर अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखें तो 2.65 तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो पार्टिकल्स हैं उनकी होती है। और ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटीज है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.04 होती है। तो जिन पार्टिकल्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.20 या उससे अधिक होती है, क्योंकि मैंने आपको उस दिन में बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि अगर अपन पानी की देखें तो लगभग 1.0 होती है। तो 1.0 से ऊपर अगर अपन माने तो अपन ये मानते हैं कि वो पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि पूरा जो वाटर है वो कुछ ना कुछ मूवमेंट में रहता है, तो इसलिए अपन ये कहते हैं कि 1.20 से अधिक यदि किसी पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो वो आसानी से नीचे बैठ जाएगा। और इन जो इम्प्योरिटीज को अपन है क्यों बैठ रहे हैं, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी डेंसिटी है वो ज़्यादा है पानी से। और ग्रेविटी फोर्स से वो क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएंगे, जहां ये सेटल होंगे उनको हटा लिया जाएगा। ये इसका पूरा प्रोसेस है, उसका बेसिक प्रिंसिपल है। और फिर अपन क्या करेंगे, जो सेडिमेंशन प्रोसेस में अपने जो डिपेंड भी करता है, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे पानी की वेलोसिटी कितनी है, पार्टिकल्स की साइज कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका फॉर्म कैसे है, क्ले पार्टिकल्स है या ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, सॉरी। फिर वो जैसे वाटर की विस्कोसिटी क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर पे भी होता है कि टेम्परेचर यदि ज़्यादा रहेगा तो उसमें टर्बुलेंट फ्लो हो जाएंगे। और और उसकी जो नीचे वाली सतह है सेडिमेंशन टैंक की, उसकी उसका जो एरिया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर
कितने टाइम तक अपन उसको रोक रहे हैं, इनटेक और आउटलेट की क्या व्यवस्था कर रखी है अपन ने, और टैंक की कितनी डेप्थ है, इन सभी चीज़ों पे सेडिमेशन प्रोसेस है वो डिपेंड करता है। अगर अपन इसके सेडिमेशन के टैंकों को अगर अपन देखें तो अपन उसको दो प्रकार से अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो फ्लो वाटर के बेसिस पे, दूसरा सेप के बेसिस पे। तो पहला अगर अपन देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो वाटर, तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो वाटर पे देखेंगे तो अपन ने उसको ड्रॉ किया, इनटेक लिया, फिल किया, और फिर ड्रॉ कर लिया, यानी उससे बाहर ले लिया, तो इनटेक और आउटटेक कर लिया और बीच में फिल कर दिया। दूसरा है कि कंटिन्यूस फ्लो टाइप में, मतलब पानी आ रहा है, थोड़ी देर आता आता धीरे धीरे पानी निकल भी रहा है, यानी अपन ने उसको स्टोर करके नहीं रखा, धीरे धीरे पानी उसमें से निकल भी रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे कंटिन्यूस फ्लो टाइप, यानी लगातार बहाव चल रहा है, फ्लो हो रहा है। पहले वाले में अगर अपन देखें तो इस प्रकार में तीन टैंक की व्यवस्था होती है। पहले टैंक में तो अपन जो अनट्रीटेड वाटर है उसको भर लेंगे, दूसरे में उसको अपन सेडिमेंशन, प्लेन सेडिमेंशन के लिए छोड़ देंगे, तीसरे वाले में अपन क्या करेंगे, जो पानी बाहर अपन ने निकाला है सेकंड वाले से, उसको इनटेक के तौर पर खाली करके ले लेंगे। इस तरीके से तीन टैंक के अंदर अगर अपन बात करें तो ड्रो एंड फिल टाइप की प्रोसेस है वो सेडिमेंशन की होती है। एक होता है कंटिन्यूस फ्लो टाइप। कंटिन्यूस फ्लो टाइप में अपन क्या करेंगे, टैंक में जो पानी आ रहा है उसको बहुत ही कम गति से, कम वेलोसिटी से, यानी लो वेलोसिटी से उसको अपन फ्लो करते जाएंगे। जब इसकी वेलोसिटी कम होगी तो उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, ग्रेविशन के कारण नीचे बढ़ जाएंगे। तो इसमें जो आपका जो रो वाटर है, जो कि इम्प्योर वाटर है, वो लगातार क्या करता है, टैंक में आता रहता है और जाता रहता है। बस क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी कम होने के कारण क्या होगा कि इसमें जो पानी है उसमें ज़्यादा कोई हलचल नहीं होगी, और इस वजह से क्या होगा कि उस पानी में से जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। हाँ बोलो, यस नितेश। यस। हाँ बोलो, क्या काम था? नहीं सर, ये म्यूट नहीं हो रहा। ओके। तो अपन ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, फ्लो वाटर के बेसिस पे अपन देखें तो दो तरीके के अपने सेडिमेंशन टैंक हो गए, एक तो ड्रो एंड फिल टाइप और एक हो गया कंटिन्यूस फ्लो टाइप। इसी तरीके से अगर अपन देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ टैंक, टैंक की शेप कैसे बनाए, जैसे एक तो अपन ने बना दी कि रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर टैंक अगर अपन देखें तो ये एक आयताकार टैंक है। इसमें अपन क्या करते हैं कि इस जैसे भी अपन ने रो वाटर इनलेट लिया, अगर अपन इसको फ्लो काफ़ी लेंथ बढ़ा दें, लेंथ की फ्लो बढ़ा दें, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, बीच बीच में इसके अपन बैफल वाल लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि इसका एक तो वेलोसिटी इसकी कम हो जाएगी, दूसरा क्या होगा कि इसको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो आसानी से इस टैंक में नीचे बैठ जाएं, और फिर जो बीच वाले आपका जो ये देख रहा है ये आउटलेट है, आउट ड्रेन के लिए अलग व्यवस्था रखते हैं, तो उस आउटलेट से फिर जो पानी है अपन उसको बाहर ले लेंगे। तो अगर इसमें अपन देखें तो मेन प्रोसीजर क्या है कि एक नीचे स्लोप भी बनाया जाता है, उस स्लोप में अपन जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो जो जमा होते हैं उनको अपन जैसे स्लज कहते हैं, उनको अलग पाइप से अपन निकाल भी सकते हैं। तो बैफल वाल निकाल के अपन क्या कर देते हैं, एक तो पानी की जो वेलोसिटी उसको कम कर देते हैं और फिर उसको लंबा रास्ता प्रदान कर देते हैं, बिल्कुल लॉन्ग रूट उसको मिलता है, जिससे क्या होता है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स को बैठने के लिए नीचे सेटल होने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता है। एक होते हैं सर्कुलर टैंक। सर्कुलर टैंक अगर अपन बात करें तो जैसे कि गोल टैंक जो होते हैं उनको अपन सर्कुलर टैंक कहते हैं। इनको भी अपन चाहें तो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रेडियल फ्लो सर्कुलर टैंक होता है, जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है। इसमें पानी के जस्ट बीच में अपन क्या करेंगे, सेंटर में अपन पानी को इनलेट देंगे, और फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें आपके एक जस्ट इस तरीके से देखा हुआ रेकिंग आर्म है,
जो घूमती रहती है, और ये बिल्कुल स्लो टाइप में घूमती रहती है। और फिर आपका जो पानी है वो ऊपर स्टॉक रहता है, और ये बिल्कुल इतनी स्लोली घूमता रहता है कि इसमें से जो जो नीचे स्लज जो पार्टिकल सेटल होते हैं, वो आपके ये जो स्लोप बना हुआ है, इन स्लोप के अंदर से यहाँ से नीचे आते रहते हैं, और इनको अपन स्लज को आउटलेट बाहर लेते रहते हैं, और ऊपर जो अपन पानी है चैनल से, उसको अपन बाहर की तरफ आउटलेट ले सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे ये वियर बना हुआ है, इन वियर के माध्यम से अपने को देखो ऊपर का जो पानी है, जो कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो नीचे चले जाएंगे, और ऊपर जो पानी है अपन उसको निकालते रह जाएंगे, और नीचे जो आपका स्लज जो आपका नीचे बैठ गया है, उसको अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से पानी है वो टैंक में बढ़ता रहता है, और सस्पेंडेड पार्टिकल वो नीचे बढ़ जाते हैं, और स्लज को हटा लिया जाता है। और ये जो आपका ये जो रेकिंग जो दिख रहा आर्म है, ये धीरे बहुत धीमी गति से घूमता रहता है, जिससे कि एक तो ये है कि इससे इसकी वेलोसिटी है वो आपकी इफेक्टेड नहीं होती है, और स्लज है वो टाइम टाइम से इसकी हेल्प से बाहर निकलता रहता है। एक जैसे रेडियल था, वैसे एक सरकमफेरेंशियल फ्लो सर्कुलर टैंक होता है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो पानी में दो तीन जैसे रोटेटिंग आर्म ब्लेड्स हैं वो आपकी होती हैं, और अपन एक तरफ से तो इनलेट देते हैं, दूसरी तरफ से आउटलेट है अपन बाहर लेते हैं। और इसमें क्या रहता है कि जो टैंक में जो पानी है उसकी जो सरकमफेरेंस है, उसमें चारों तरफ धीरे 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 घूमता रहता है, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो नीचे बढ़ जाते हैं, और जैसे ही वो नीचे स्टोर होते हैं तो उनको अपन आउटलेट से बाहर निकाल लेते हैं। इसकी शेप भी सर्कुलर रहती है, बस इसमें जो प्रोसेस है वो सर्कमफ्रेंशियल फ्लो इसलिए होता है क्योंकि इसका जो टोटल भाव है, देखो फ्लो उसका परिधि के चारों तरफ घूम रहा है, और नी बीच में है वो पानी स्टे पोजीशन में है। तो इस तरीके से क्या होगा, सस्पेंडेड पार्टिकल्स वहाँ पे बीच में सेटल हो जाएंगे, और आप आसानी से इनको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा होपर बेस्ड टैंक होते हैं, सर्कुलर टाइप के ही होते हैं। इसमें इनलेट में देखो, अगर अपन देखोगे तो यहाँ डिफ्लेक्टर टाइप की आपको ये प्लेटें दिखाई दे रही हैं। बीच में अपन क्या करते हैं कि पानी को इनलेट से डाल देते हैं, और चूंकि पानी यहाँ नीचे रहता है, और एक तरीके से अपन देखें तो ये ज़्यादा इसमें कोई हलचल भी नहीं होती है, फ्लो भी ज़्यादा नहीं रहता है, तो जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और इनको इस पाइप की मदद से अपन आउटलेट में बाहर निकाल सकते हैं। और जो पानी ऊपर रहता है उसको ये वियर दोनों टाइप में एक साइड में बार बना हुआ है, इस वियर में से पानी जो शुद्ध पानी है वो अपन बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो फिल्ट्रेशन से पहले का प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेडिमेंशन बोलते हैं। सेडिमेंशन में मैंने जैसे आपको बताया, प्लेन सेडिमेंशन भी होता है, और कोगुलेशन विद सेडिमेंशन भी होता है। कोगुलेशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक अलग यूनिट होती है जो कि कोगुलेशन को कोगुलेंट को उसके मिलाती है, जो कोगुलेंट को इसको मिलाती है, इसलिए इस प्रोसेस को अपन कोगुलेशन बोलते हैं। तो प्लेन सेडिमेंशन में जैसे कि अपन ने देखा कि बहुत ही बारीक टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको उठा सकते हैं, और इससे भी बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं जो कोलाइडल पार्टिकल्स कहलाते हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ अपन देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता है, और इस कारण ये कहते हैं कि मूवमेंट में रहते हैं, और ये नीचे नहीं बैठते। तो ऐसे पार्टिकल्स को नीचे बैठाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, ऐसे पार्टिकल्स को नीचे बैठाने के लिए अपने को एक किसी टाइप के केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं। इससे फायदा क्या होगा, ये जो कण है इनसे ये कोगुलेशन है, कोगुलेंट जो अपन केमिकल मिला रहे हैं वो उसके साथ मिलके इन छोटे पार्टिकल्स को बड़ा पार्टिकल्स बना देंगे, और ये जो बड़ा पार्टिकल्स बुलाएंगे उनको अपन प्रिसिपिटेट्स बोलते हैं, यानी अवक्षेप बोलते हैं, जो कि लगभग चिपचिपे या चिकने होते हैं। और ये छोटे छोटे कण हैं वो धीरे बड़े होके भारी हो जाते हैं, और भारी होने के बाद ये क्या होंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे। और जैसे ये नीचे सेटल होंगे तो इनको इम्प्योरिटीज को अपन अलग हटा सकते हैं आराम से, जैसा कि अपन सेडिमेंशन प्रोसेस में करते ही हैं। बस इसमें अपने को क्या करना है कि कुछ ना कुछ केमिकल यूज करना है। जो केमिकल यूज लाते हैं उनको अपन कोगुलेंट कहते हैं, और उस प्रोसेस को पूरे को अपन कोगुलेशन कहते हैं।
ये जो कोगुलेशन मिलाया गया है इसमें जो अगर अपन प्लेन सेडिमेंशन के बाद में एक सेकेंडरी सेडिमेंशन करते हैं उसमें भी अपन कोगुलेंट मिला सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले एक प्राइमरी सेडिमेंशन कर दिया जाता है जिससे कि उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स भारी थे वो तो सेटल हो गए, फिर दूसरी बार अपने सेकेंडरी सेडिमेंशन कर दिया। सेकेंडरी सेडिमेंशन में अपने कोगुलेंट को यूज कर दिया। कोगुलेंट को जब यूज किया तो उससे कोगुलेशन की प्रोसेस हुई, और कोगुलेशन की प्रोसेस हुई तो वो जितने भी और कोलाइडल पार्टिकल्स थे वो सेट हो गए और उनको अपन ने रिमूव कर लिया। अब इसमें कौन से केमिकल यूज किया जा सकते हैं, उसमें जैसे फिटकरी है, सोडियम के एल्यूमिनेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, सोडियम के एल्यूमिनेट है, कॉपर सल्फेट है, फेरिक क्लोराइड है, इनको अपन यूज कर सकते हैं। और ये जो फ्लोग प्रेसिपिटेट बनते हैं उनको अपन इसके सॉरी कोगुलेशन में जो प्रेसिपिटेट बनते हैं पार्टिकल्स कोगुलेंट के साथ में, इनको अपन फ्लोग भी कहते हैं जो कि नीचे सेटल होते हैं। उनको अपन स्लज किसको कहते थे, प्लेन सेडिमेंशन से जो पार्टिकल सेटल हो जाते थे ना उनको अपन क्या बोलते थे, स्लज बोलते थे। कोगुलेशन में कोगुलेंट की यूज के कारण जो पार्टिकल सेट होकर नीचे प्रेसिपिटेट बनते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, अवक्षेप बनते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्लोक कहते हैं। तो फ्लोक बनने की जो प्रोसेस है उसको अपन फ्लोकुलेशन कहते हैं। तो अब आपके दो तरीके से क्वेश्चन आ गया, जैसे कि व्हाट इज द स्लज। स्लज है उसमें आपका कोई कोगुलेंट यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपका एक प्रोसेस आ गया कि कोगुलेशन क्या है। कोगुलेशन मतलब कोगुलेंट को यूज करने की और उसकी क्रिया को अपन कोगुलेशन कहते हैं। सेकंड फ्लोक क्या है, फ्लोक क्या है, जो कोगुलेंट के यूज करने के कारण जो पार्टिकल से मिलके जो पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं उनको अपन फ्लोक बोलते हैं। और फ्लोक बनने की पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, फ्लोकुलेशन बोलेंगे। अब क्या है, फ्लोक बनने की क्रिया को और उत्तेजित करने के लिए मतलब फास्ट बने उसके लिए अपन कई जैसी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे एक्टिवेटेड सिलिका यूज कर सकते हैं। इससे क्या है, अधिक भारी व मोटे फ्लोक बनते हैं और जिनको अपन इजीली कोलाइडल जो आपके टाइप अंदर घुलनशील जो होते हैं पानी के अंदर जिनको कोलाइडल बोलते हैं, उन पार्टिकल्स को अपन आराम से इसकी हेल्प से अपन उसको क्या कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। और वो जो पार्टिकल्स उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं अपन इंग्लिश में, और वैसे अवक्षेप हो गए तो उनको अपन फ्लोक कहते हैं। फ्लोक बनने की पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, फ्लोकुलेशन कहेंगे। फ्लोकुलेशन को तेज करने के लिए क्या काम में लेते हैं, एक्टिवेटेड सिलिका काम में लेते हैं। और कोगुलेंट कौन कौन से काम में ले सकते हैं, फिटकरी काम में ले सकते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट काम में ले सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट काम में ले सकते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट काम में ले सकते हैं, इस तरीके से। तो अब जैसे कि अ, होगा क्या, एक्टिवेटेड सिलिका से यूज करने से क्या है, सेडिमेंशन की जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और अपने को प्योर वाटर जो है वो मिल जाता है, ठीक है। और एक्टिवेटेड सिलिका के अलावा अपन कुछ और भी चीज़ें यूज कर सकते हैं, जैसे बेंटोनाइट है। दूसरा है कि पाउडर फॉर्म में जैसे एसिड है उसको भी अपन यूज कर सकते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट है उसका शेप, तो उनको भी यूज कर सकते हैं। और इन फ्लोक बनने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है जिससे इनको हिलाया जा सकता है। जैसे मिक्सिंग का प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फीडिंग और मिक्सिंग अलग अलग प्रोसेस होता है। फीडिंग का मतलब है कोगुलेंट को किस तरीके से फीड करेंगे, उसके तीन तरीके थे। मिक्सिंग के भी अपने दो तीन तरीके अपन ने देखे थे। और इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि इनको कैसे, अगर इनकी स्पीड देखें तो अपन क्या होगा, देखो इनकी स्पीड बड़ी कम होती है। ये चैम्बर में जो स्पीड होती है कोवलेंट वाले में वो 12 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में 12 सेंटीमीटर और या 18 सेंटीमीटर मूव करेगा, ठीक है। इनकी स्पीड ये रहेगी। फ्लोक बनने के लिए पीएच की वैल्यू भी इंपॉर्टेंट रखती है, तो पीएच की वैल्यू भी पे भी ये डिपेंड करता है। इस तरीके से अपन देखें तो अपने पास में सेडिमेंशन प्रोसेस है वो प्लेन सेडिमेंशन और कोगुलेशन विद सेडिमेंशन वाला प्रोसेस अपन इजीली एक्सप्लेन कर दिया। मेरे को लगता है आप सभी लोगों को